राइट। ये क्या है, ये 8th स्टैंडर्ड क्या होता है, ये एक बेसिक प्लेटफॉर्म होता है, राइट। ये बेसिक प्लेटफॉर्म, और यहीं से आपको क्या करना पड़ेगा, आगे आप डेवलप होते जाइएगा। तो एक पिलर यहाँ पे आप तैयार कर रहे हो अपने आप को। पहले अगर मान के चलिए कभी आप किसी एथलीट तो वो प्रैक्टिस सेशन है आपका 8th स्टैंडर्ड। वो क्या है, वही प्रैक्टिस सेशन आपका 8th स्टैंडर्ड है। मतलब ये 8th स्टैंडर्ड आगे आने वाले चीजों का बेसिक अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड हमें नहीं पता यहाँ में जितने लोग हैं उसमें कई सारे डॉक्टर बनने वाले हैं, कई सारे इंजीनियर बन सकते हैं, कई सारे साइंटिस्ट बन सकते हैं, कई सारे अच्छे डांसर होंगे, अच्छे सिंगर होंगे, क्योंकि हर एक इंसान के पास एक यूनिक कैपेसिटी होता है, और वो यूनिक कैपेसिटी हर सर वीडियो लैग कर रहा है। सर आपका साउंड नहीं आ रहा। तरुण सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ क्या सर? यस सर आ रही है। एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू, बारिश के वजह से नेटवर्क इश्यू है, और हाई स्पीड वाईफाई से कनेक्टेड है सर, फिर भी देखिए यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। व्हाट टू डू, वाईफाई का हाई स्पीड इंटरनेट है, तो थोड़ा सा क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा है जिसमें आपका अच्छा नेटवर्क भी बिगड़ जाता है, तो इसको थोड़ा सा बेयर करिए और सुनते रहिए, राइट। तो हमारे पास क्या है, ये 10th स्टैंडर्ड को कंप्लीट करने के लिए हमारा जो 10th स्टैंडर्ड जो होता है वो मेन एग्जाम होता है, राइट। तो उस 10th स्टैंडर्ड के पहले बैरियर को क्रॉस करने के लिए उसकी तैयारियां करनी पड़ती है। यानी हमें किसी कंपटीशन में जाने से पहले क्या करना पड़ता है, हम उस कंपटीशन से रिलेटेड सारे मटेरियल्स को हम तैयार करके रखते हैं, उसके बाद हम उसके प्रैक्टिस करते हैं। तो सारे मटेरियल्स हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो 8th स्टैंडर्ड में जो आप लोग पढ़िएगा वो आपके 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम के लिए या 9th स्टैंडर्ड के एग्जाम और 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। ये एक पॉइंट है जहां पे आप लोग, आशुतोष यस सर। म्यूट कर लीजिए ना, ओके। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे क्या कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। तो जहां भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो हमसे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। हमसे आप जो भी डाउट है ग्रुप पे डाल दीजिए डाउट, और वो डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड यस, आई गारंटी यू, ठीक है, कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट आपको लगेगा कि सारे सब्जेक्ट्स वैसे ही हैं, लेकिन बायोलॉजी को हम ऐसा आपको प्रेजेंट करेंगे आपके सामने कि आपको बायोलॉजी में हल्का सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। यानी जो भी अभी आप पढ़ रहे हो, इस कान में जब घुसता है तो किसी किसी को बाउंस कर जाता है, और कोई कोई इस कान से इस कान में निकाल देता है। लेकिन आपको अगर इस कान के अंदर अगर आपको घुस जाता है तो आई प्रॉमिस यू कि कभी आप इस कान से निकलने नहीं दोगे, इसको बंद कर लोगे, या फिर निकल ही नहीं पाएगा, कोशिश भी करोगे तो नहीं निकल पाएगा, कि ये बीच में जो हमारा ब्रेन है इसमें बैठ जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और
ऐसा कब होगा? जब बस हमारे साथ आप जुड़े रहिए, बायोलॉजी से प्यार करते रहिए, इंटरेस्ट डेवलप करिए, और देखिएगा ये बोर्ड, ये मार्कर, यही आप हैं, और आप लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं, और चीजों को कितना इजी तरीके से आपके सामने हम प्रेजेंट कर पाए, उतने इजी तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा? हमने लास्ट क्लास में पूरा ओवरव्यू देखा, राइट? हमने क्या देखा? पूरा ओवरव्यू देखा। तो सारा ओवरव्यू हमारे चैप्टर का ओवरव्यू था। देखिए, हम क्या हैं? हम एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है? हमारे अंदर बहुत सारा क्या प्रेजेंट है? बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस हो रहा है हमारे अंदर। क्या हो रहा है? हम सांस ले रहे हैं, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं? सांस ले रहे हैं, हमारे अंदर वो केमिकल रिएक्शंस हो रही है, राइट? सांस ले रहे हैं हम, उसके बाद हम सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो खाना डाइजेस्ट हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है, ये सब चीजें हो रही है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये जितना भी बॉडी के अंदर प्रोसेस हो रहा है, आपको क्या लगता है कि ये सारा प्रोसेस, जितना भी प्रोसेस हो रहा है, ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है इस बॉडी में? तो हर प्रोसेस किसी न किसी सेल के अंदर हो रहा है ना? किसी न किसी सेल के अंदर हो रहा है, या सेल के बीच में हो रहा है, या जो वेसल्स हैं, ठीक है, ब्लड है, उसमें कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो ये जितना भी प्रोसेस हमारे बॉडी में हो रहे हैं, ये सारे प्रोसेसेस के बारे में आप लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो कभी देख, ये बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप लोग अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं और वो समझते हैं, ठीक है? ओके, हम पूरा ओवरव्यू देख चुके हैं बायोलॉजी का। हम सेल स्टार्ट कर चुके हैं, हम सेल क्या कर चुके हैं? स्टार्ट कर चुके हैं। तो सेल को हमने कहां तक छोड़ा था? सेल में हमने पढ़ा था, राइट? सेल में हमने पढ़ा था कि सेल जो है वो दीवार है, राइट? हमारा क्या है? ये एक दीवार यहाँ पे खड़ा हो गया, यहाँ पे एक दीवार खड़ा हो गया, चारों तरफ एक एक दीवार खड़ा हो गए, और क्या बना लिए? एक रूम बना लिए। ये हमने देखा था। तो वो दीवार कैसे खड़ा हुआ? तो एक ईंट को ईंट से जोड़कर, बीच में सीमेंट लगाकर, ऊपर सीमेंट लगाकर, हम उसके ऊपर ईंट रखे, साइड में ईंट रखे, और सारे ईंट को हमने इकट्ठा किया, सारे ईंट को हमने जोड़ा, मतलब जोड़ दिया सबको, और एक दीवार खड़ा हो गया। उस पे हमने सीमेंट लगा के उसको पॉलिशिंग कर दी, पुट्टी लगा दी, और पेंट कर दिया, बन गया एक दीवार। दूसरा साइड भी वही हाल है, चारों तरफ से वही हाल है। ऊपर में सीलिंग भी वही उसी तरह से बनता है, सीमेंट से आपको बनता है, और ईंट पत्थरों से बनता है कि नहीं? तो ये सारी कहानी कहां से शुरुआत हुई है? हाँ अंशुल, बताइए क्या प्रॉब्लम है? अंशुल शर्मा सर आवाज नहीं आ रहा क्लियर। यार, आप लोग, आपका नेटवर्क थोड़ा सा इश्यू हो सकता है मे बी, ठीक है? अपना नेटवर्क एक बार चेक कर लीजिए। हम भी अपना नेटवर्क हमारा देख ही रहे हैं आप, ठीक है? तो मे बी नेटवर्क इश्यू के वजह से ही ऐसा हो रहा है, चाहे वो हमारे तरफ से हो या आपके तरफ से हो। नेटवर्क और इश्यू ये बारिश के वजह से हो सकता है, और हमारे तरफ से तो वाईफाई, हाई स्पीड वाईफाई कनेक्टेड है। मे बी हो सकता है कि आपके तरफ से थोड़ा नेटवर्क कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो, इस वजह से आ रही है, ठीक है? तो थोड़ा सही जगह पे, ऐसे जगह पे बैठ जाइए जहाँ पे नेटवर्क सही हो, ठीक है? नेटवर्क कनेक्टिविटी वहां पे सही हो, ठीक है अंशुल? तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये हैबिचुअल हो जाएगा। चैट बॉक्स में डाल दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही जो कि बोल रहे हैं अभी, ठीक है? क्योंकि आपका नेटवर्क बहुत ही खराब है, और आपके नेटवर्क खराब होने की वजह से यहाँ पे वॉइस नहीं सुनाई दे रहा है, तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। फर्स्टली सभी अपना नेटवर्क चेक करेंगे कि नेटवर्क मेरा कैसा आ रहा है, ठीक है? उसके बाद क्लास में ज्वाइन करना है, ठीक है? सबसे पहले अपना नेटवर्क चेक करें, सभी के सभी जो भी स्टूडेंट्स का नेटवर्क इशू हो रहा है, ठीक है? क्योंकि सर बता रहे हैं जबकि वाईफाई से कनेक्टेड है सर का, तो सबसे पहले आप लोग अपना नेटवर्क चेक करें, ठीक है? जिसका नेटवर्क है वो चैट बॉक्स में डाले, जिसका नेटवर्क बेटर आ रहा है वो चैट बॉक्स में डाले, बोलना किसी को नहीं है, ठीक है? ऑल राइट, थैंक यू सर। तो वही है, हमने अभी देखा, राइट, कि हमारा जो दीवार है, सेल के चारों तरफ हमारे वही घर में हमारे पूरे दीवार हमने बनाया, और वो दीवार क्या है? ईंट से शुरुआत हुई है, ठीक है? ईंट से ही शुरुआत हुई है। तो और एक ईंट हमने रखा, ईंट पे ईंट रखा, ईंट पे ईंट रखा, और वो सारा ईंट मिलकर एक दीवार बन गया। सिमिलरली हमारे बॉडी में, चाहे हमारा बॉडी हो या प्लांट बॉडी हो, इससे बना है वो सारा वही छोटा छोटा जो ईंट हमने दीवार बनाने के लिए यूज किया,
वैसा ही ईंट हमारे बॉडी में है, वैसा ही ईंट कहाँ है, हमारे बॉडी में है। और उसी ईंट की तरह आई मीन सेल, वो क्या है, हमारा जो ईंट है, हमारा बॉडी का जो ईंट है वो क्या है, वो है सेल। और उसी सेल के वजह से उस सेल से हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है। ठीक है, तो हमने ये भी देखा था कि सेल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन हमने सिंपली एक सर्कुलर सेल हमने देखा था। तो ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये हमारा एक सेल है, ये एक सेल है। ये सारे सेल्स डिफरेंट डिफरेंट जो सेल्स होते हैं वो सारे सेल्स मिलकर क्या बना है, सारे सेल्स मिलाकर एक टिश्यू बना है। सेल्स सारे मिलकर क्या बना है, सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बना है, और टिश्यू सारे मिलकर ऑर्गन बनाए। तो जितने भी सेल है यहाँ पे, सारे सेल मिलकर क्या बनाए, टिश्यू बनाए। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा ब्रिक था, हमने लास्ट क्लास में देखा था ब्रिक, यानी जो हमारा ईंट है, ये सारा ईंट मिलकर क्या बना, दीवार बना। सारा ब्रिक मिलकर क्या बना, ईंट मिलकर क्या बना, दीवार बना। और फिर दीवार सारा मिलकर क्या बना, एक रूम बना। और वो सारा रूम क्या बना, ये सारे रूम आपको मिलकर, ये सारे रूम मिलकर आपको एक फ्लैट बने, है ना। और सारा फ्लैट मिलकर एक बंगलो बना, है ना। सारा फ्लैट मिलकर एक बंगलो बना, या कह सकते हैं कि अपार्टमेंट बना। बंगलो की जगह हम अपार्टमेंट भी लिख सकते हैं, अपार्टमेंट बना। ठीक है, और वो अपार्टमेंट, सारा बंगलो, बहुत सारे अपार्टमेंट, बहुत सारे बंगलो मिलकर एक सोसाइटी बना, एक कॉलोनी या एक सोसाइटी बना। सिमिलरली देखिए यहाँ पे जो सेल है इज इक्वल टू ब्रिक हियर, टिश्यू इज इक्वल टू वॉल हियर। और ये सारा टिश्यू, क्योंकि वॉल सारा मिलकर रूम बना, वॉल सारा मिलकर रूम बना, टिश्यू सारा मिलकर क्या बना, टिश्यू सारा मिलकर यहाँ पे क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। और ऑर्गन क्या होता है, टिश्यू, सेल क्या होता है हमें पता है, सेल बेसिक यूनिट होता है जिससे पूरा का पूरा यूनिवर्स में जितने भी प्लांट्स होते, जितने भी लिविंग फॉर्म्स होते, तो सारे लिविंग फॉर्म्स इसी सेल से बने हुए होते हैं। और वो बेसिक यूनिट यानी वो ईंट जैसा होता है, वो हमने देख लिया। क्लियर है, ओके। ये सारे सेल्स क्या बने, सारे सेल्स टिश्यूज बने। और ये टिश्यू क्या है, हमारे चमड़ा, टिश्यू हम किसको कहते हैं, चमड़ा, या चमड़ा तो स्किन को कहेंगे, लेकिन टिश्यू ऐसा ही होता है, सेल से कनेक्टेड, चमड़ा जैसा ही होता है लेकिन अंदर का पार्ट होता है। और वो कलेक्शन ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं। कलेक्शन ऑफ सेल को क्या कहते हैं, टिश्यू। यानी सारे सेल्स अगर इकट्ठा कर दिया जाए, सिमिलर टाइप ऑफ सेल सब इकट्ठा कर दिया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। और वो एक फंक्शन को परफॉर्म करेगा, उसको हम कहेंगे टिश्यू। देखिए ये सारा बायोलॉजी का बेसिक्स है। बायोलॉजी का अगर फंडामेंटल, किसी भी सब्जेक्ट का आपका अगर फंडामेंटल क्लियर हो जाता है, ठीक है, आपका जो पिलर, आपका जो फाउंडेशन है, पिलर, इसीलिए हम 8, 9, 10 को फाउंडेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं फाउंडेशन, क्योंकि ये आपका एक घर बनाने के लिए, बिल्डिंग तैयार बनाने के लिए हम नींव रख रहे हैं। तो एक 8, 9, 10 एक फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन में किस तरह का सीमेंट लगा रहे हैं, कितना पिलर का मोटाई दे रहे हैं, कितना पिलर, ये सब डिपेंड करता है कि घर कितना स्ट्रांगली खड़ा रह सकता है। भाई तूफान में भी, हाई भूकंप में भी वो खड़ा रह सकता है। ठीक है, तो वही डिपेंड करता है कि हमने फाउंडेशन कैसा दिया है। तो इसीलिए 8th स्टैंडर्ड हो, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड हो, आप लोगों को क्या करना है, वो फाउंडेशन एकदम सटीक देना है, एकदम सॉलिड देना है। और इसीलिए हमें फाउंडेशन यानी बेसिक्स को एक नूक एंड कॉर्नर, मतलब छोटी पार्ट, Ya, ide que. आप पर इससे दिन बड़ा भाई दिखता होगा। ये तो मेरे एक उंगली का नहीं है। ऑलराइट, तो ये हमारे जो ऑर्गन है, ये हमारे जो ऑर्गन है। अब टिश्यू हो गया, टिश्यू सारे मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं।
यहाँ पे सारे वॉल मिलकर रूम बने, वैसे यहाँ पे सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बने। सारे टिश्यू मिलकर क्या बने, यहाँ पे ऑर्गन बने। और हमारा ये जो ऑर्गन है, हमारे बॉडी में कई सारे ऑर्गन होते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में क्या होते हैं, कई सारे। हमारा जो ब्रेन है ये क्या है, ये भी एक तरह का ऑर्गन है। हमारा हार्ट ये भी ऑर्गन है, लिवर एक ऑर्गन है, लंग्स एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है। तो ये सारे ऑर्गन है, हमारे बॉडी में कई ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और वो सारे ऑर्गन मिलकर एक लाइन से, एक सब ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। क्लियर है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, ये समझ में आ रहा है? ओके, यस सर। ओके, तो ये ऑर्गन सिस्टम है। ये ऑर्गन सिस्टम यानी हमारे बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम है, कई तरह के ऑर्गन सिस्टम है हमारे पास, कई तरह के ऑर्गन सिस्टम है। पहला ऑर्गन सिस्टम, हम खाना खाते हैं, सुबह उठते हैं, ठीक है। एकदम सोच लीजिए, बुक्स, कभी भी बुक मत खोलिएगा क्लास के दौरान। जब हम क्लास ले रहे हैं या कोई भी टीचर, जब तक वो टीचर आपको बुक खोलने के लिए ना बोले तब तक बुक बिल्कुल नहीं खोलिएगा, सिर्फ लेक्चर को ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। हमारा जो बॉडी है, जैसे हम सुबह सोकर उठते हैं, ठीक है, सुबह सोकर उठते ही हमारे बॉडी में एकदम अजीब सा फ्रेशनेस होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, उठते हैं, उठकर जाते हैं, ब्रश करते हैं और बाकी का सारा काम करते हैं, नहाते हैं। और जैसे नहाते रहते हैं तब तक हमें भूख लग जाती है। उठते ही क्या हो जाती है, हमें भूख लग जाती है। क्यों हमें भूख लगती है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम यानी ऑर्गन सिस्टम जो काम कर रहे हैं, वो सारे सिस्टम जो है, जिनके पास एनर्जी पहुंच जा चुका था, वो खत्म हो गया। अब स्टार्विंग यानी भूख लग चुकी है, स्टार्वेशन हो जाता है, भूख लग जाती है, ठीक है, स्टार्विंग। तो अब हमारा बॉडी स्टार्व होने लगता है, तब क्या करता है, खाने के पीछे अब भागता, मतलब खाना ढूंढता है। तो सुबह उठते ही हम लोग खाना खाते हैं। खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो वो किस सिस्टम से रिलेटेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। सांस हम लोग हमेशा लेते हैं, वो किस सिस्टम से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। हम एक एक करके लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, खाना तो बहुत जरूरी होता है। कोई ऐसा इंसान है यहाँ पे जो कहेगा कि हम खाना ही नहीं खाते? सर ऐसा कोई नहीं है, खाना सब खाता है। तो वो खाना खाते हैं उस सिस्टम से रिलेटेड। कौन सा सिस्टम है यहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी खाते हैं, वो पचता है, यानी डाइजेशन होता है, यानी जो हम खाना खाते हैं वो टूटता है, टूटकर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। वो सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। दूसरा हमारा सिस्टम क्या है, जो हम सांस हमेशा से लेते रह रहे हैं, हम हमेशा सांस लेते हैं, हम उसको कहेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहेंगे। फिर हमने सांस ले लिया, हमने खाना खा लिया, ठीक है। ये दोनों मिलकर सांस जो हमने लिया, इसमें जो ऑक्सीजन है, सांस हम लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन के रूप में। हवा लेते हैं, हवा इनहेल करते हैं, उसमें ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। उसके साथ कई सारे और गैसेस भी हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करने वाला है। अच्छा, हम लोग ऑक्सीजन क्यों कहते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्यों कहते हैं कि ऑक्सीजन चाहिए, किसी को कोई पता, आइडिया है कि हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए? क्योंकि यही ऑक्सीजन हमारे जो खाना हम लोग खाते हैं उसको तोड़ने में और एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। और ये सारा खेल कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है। सारा कहाँ होता है, सेल के अंदर। हमारा जो एनर्जी बनता है हमारे बॉडी में, जो हम अभी इतना बोल पा रहे हैं सुबह से क्लास लेकर, अगर हम अभी भी इतने एनर्जी के साथ बोल पा रहे हैं, इसके पीछे एक ही राज है। इस खूबसूरती नहीं, इस एनर्जी के पीछे एक ही राज है, और वो राज है दोपहर का लंच। क्यों? क्योंकि हमने दोपहर में खाना खाया और वो दोपहर का खाना मुझे एनर्जी दे रहा है। और ये एनर्जी तभी बन पाएगा हमारे बॉडी में जब हम सांस लेंगे। सांस से और एनर्जी से क्या रिलेशन है भाई? सांस तो हम लेते हैं और हम एनर्जी बन जाता है, लेकिन इस दोनों में कनेक्शन क्या है? कनेक्शन बहुत बड़ा कनेक्शन है। और यही लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन जरूरी है, और इसी के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन जब जाता है बॉडी के अंदर,
और हम पहले से खाना खा चुके हैं, है ना, खाना खाए हैं। जब हम खाना खा रहे हैं तभी सांस लेते हैं, पानी पीते हैं तो सांस नहीं लेते, निगलते हैं तो सांस नहीं लेते, उसके अलावा हम हमेशा सांस लेते हैं, छींकते हैं तो सांस नहीं लेते हैं, लेकिन बाकी टाइम पे क्या करते हैं, सांस लेते रहते हैं। तो हम सांस ले रहे हैं, हम खाना जब भी खाए, खाना पेट में चला गया और हम सांस ले रहे हैं कंटिन्यूसली, ऑक्सीजन ले रहे हैं कंटिन्यूसली, वो खाना हमारे, पहले तो हमने मुंह में उसको चबाया अच्छे से, ठीक है, उसको क्या किया, खाने को मुंह में अच्छे से चबाया, उसको तोड़ दिया, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया, राइट। उस टुकड़े को हमने क्या किया, इस गले के थ्रू, इस ईसोफेगस, आपने सुना होगा 7th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, ये ईसोफेगस कहते हैं, इसको फूड पाइप कहते हैं। इस फूड पाइप यानी खाने का जो नली, इसको कहते हैं फूड पाइप, इसके थ्रू ये कहाँ जाता है, ये जाता है टमी यानी मेरे पेट में। हम सबके पेट में अपना अपना खाना अपने अपने पेट में जाता है, किसी और के पेट में जाता नहीं है। मम्मी कहती है खा ले, बच्चा खाता नहीं है, मम्मी कहती है खा ले, तेरे पेट में ही जाएगा, हमारे पेट में थोड़ी ना आएगा। तो सब इंसान को अपने अपने पेट में जाता है, सब मानते हैं इस बात को, ऑफ कोर्स मानते होंगे। तो हमने खाना खाया, तो मैंने खाना खाया, हमने अच्छे से उसको चबाया, चबाने के बाद क्यों कहते हैं कि हमें अच्छे से चबाना चाहिए, इसका आंसर भी मेरे पास है, हम देने वाले हैं आपको। तो ये अच्छे से चबाते हैं, चबाने के बाद क्या करते हैं, हम इसको ईसोफेगस के थ्रू खाने को टमी, गट यानी पेट में डालते हैं। पेट में डालने के बाद पेट में भी ये और छोटे छोटे टुकड़े में टूटता है। कैसे टूटेगा, वहां पे कौन सा दांत है भाई, तो वहां पे केमिकल होते हैं, और वो केमिकल क्या है, एंजाइम कहते हैं उसको, ठीक है। आगे पढ़ोगे हायर क्लासेस में कि वो केमिकल का नाम एंजाइम है और वो क्या क्या करता है, ठीक है। कुछ कुछ तो आप लोग जीनियस होंगे, कुछ कुछ जानते होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, आगे के पढ़ते होंगे, या 7th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। एंजाइम वो क्या करता है, वो और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। वहां पे तोड़ने के बाद क्या होता है, उसके बाद वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ रौनक रंजन, क्या प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम, कोई डाउट? रौनक रंजन आप हाथ उठाए, प्लीज टेल मी। ओके, तो आप गए इंटेस्टाइन में, कहाँ गया खाना, इंटेस्टाइन में गया, ठीक है, आपने इंटेस्टाइन में गया, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम रौनक। तो वो इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में जाने के बाद अब वहां पे क्या हुआ, इंटेस्टाइन में जाने के बाद और छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूटा, वहां पे भी कुछ एंजाइम है, उसको वहां पे भी उन्होंने तोड़ा, मतलब कि टूटने का सिलसिला जारी रहेगा इंटेस्टाइन तक। उसके बाद इंटेस्टाइन के बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे ब्लड उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ब्लड कौन है, ब्लड यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी एक और सिस्टम आया और उसको हम कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ध्यान से सुनते रहिएगा, एक कहानी है, बायोलॉजी एक स्टोरी की तरह पढ़िए, बायोलॉजी विल बी योर फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है, फेवरेट हो जाएगा बायोलॉजी। और हम बता रहे हैं बायोलॉजी का फ्यूचर बहुत आगे तक है, बायोलॉजी बहुत आगे जाने वाला है। अगर बायोलॉजी लेकर आप आगे पढ़ते हैं, आई प्रॉमिस यू कि कभी रिग्रेट नहीं करेंगे, ठीक है। एनीवेज, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जो हमने खाना खाया, उस खाने को तोड़ दिया गया अच्छे से, उस खाने को ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिया। वो खाने में जितना भी न्यूट्रिएंट था, विटामिन्स थे, न्यूट्रिएंट्स थे, कार्बोहाइड्रेट थे, वो शुगर में टूट गया यानी ग्लूकोज में टूट गया। जितने भी प्रोटीन थे, हमने दाल खाया होगा, अच्छा चावल खाया होगा, आपने क्या क्या खाया होगा, मेन्यू बताते हैं हम, ठीक है, वैरायटी हम जानते हैं, बहुत सारे खाने का बहुत इंटरेस्टिंग शौक रखते हैं हम खाने का, राइट। हर कॉन्सेप्ट को हम खाने से जोड़ देते हैं, राइट, क्योंकि वो सब लोग खाते हैं तो इजी रहता है अंडरस्टैंड करना। तो हम क्या खाते हैं, चावल, दाल, सब्जी, और कुछ लोग और एक्स्ट्रा खाएंगे, मीठा खाएंगे और पानी पी लेंगे, ये चीज हमेशा रहता है। पंचभोजन में क्या होता है, चावल, दाल, सब्जी, भुजिया, पपड़, ये सब वगैरह वगैरह होता है, ठीक है। 56 भोजन की बात नहीं कर रहे हैं। या फिर आप अगर रोटी भी खाते हैं तो रोटी, सब्जी, अचार, पपड़, प्याज या मीठा, पानी, ये होता है मेन्यू में। नॉर्मल खाना, सादा खाना की बात करें, अगर वैरायटी है तो पूरी है, सेवई है ना, राजमा चावल है, कचौड़ी है या बिरयानी है। नॉनवेज की बात नहीं करेंगे, हम शुद्ध ब्राह्मण है, ठीक है। तो सॉरी फॉर द नॉनवेज की बात हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सावन का महीना भी चल रहा है एनीवेज। तो हम खाना यहाँ पे क्या कर चुके हैं, खा चुके हैं, खाना ब्लड में एब्जॉर्ब हो चुका है। हमने कार्बोहाइड्रेट खाया होगा, मतलब चावल खाया होगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट बना।
तो कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बना, क्योंकि हमारे बॉडी में टूटता है ना हर जगह, तो टूटकर ग्लूकोज बना। अब वो ग्लूकोज हमारा ब्लड क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और ब्लड क्या करता है, एब्जॉर्ब करके वो ट्रैवल करता है, हमारे पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है, पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है। और हमारे पूरे बॉडी में सेल्स ही सेल्स है, जहां देखो सेल्स है, जहां देखो सेल्स है। और वो क्या करता है, वो ग्लूकोज को ले जाकर सेल्स के अंदर भेज देता है। क्या करता है, सेल्स के अंदर भेज देता है। अब सेल के अंदर जैसे ही पहुंचता है वह, जैसे ही सेल के अंदर पहुंचता है, ठीक है, ग्लूकोज, अब वो ग्लूकोज वहां पे वेट करता है। किसका वेट करेगा, ऑक्सीजन का वेट करेगा, क्योंकि हम सांस भी ले रहे हैं। और हम सांस जब लेते हैं तो सांस हमारा कहाँ जाता है, नाक में जाता है, इस नाक के थ्रू हमारे फैरिंग्स में जाता है, और फिर फैरिंग से कहाँ जाता है, विंड पाइप में जाता है। कहाँ जाता है, विंड पाइप में जाएगा, यानी जिसको हम कहेंगे ट्रकिया। इस विंड पाइप में जाने के बाद वहां से ये ब्रांच हो जाता है, ब्रांच में डिवाइड होता है, फिर वहां से कई सारे ब्रांच निकलते हैं, और फिर वहां पे छोटे 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 बॉल्स होते हैं, है ना, जिसको हम एल्वियोलाई कहेंगे। और ये बनता है एक लंग्स, ये बनता है दोनों तरफ एक एक लंग है यहाँ पे, राइट। उसके बीच में यहाँ पे सेंटर में हमारा दिल है, दिल है ना। तो यहाँ पे क्या है, लंग है। तो लंग क्या करेगा, लंग के पास भी एल्वियोलाई है, और उसके ऊपर भी ब्लड वेसल होता है, और वहां से ऑक्सीजन क्या करेगा, ब्लड ऑक्सीजन को भी रिसीव कर लेगा। यानी हमारे बॉडी में सर से लेकर पांव तक ब्लड ही ब्लड है, ठीक है। और लोग कहते हैं कि पानी है, पानी कैसे हो सकता है भाई, हमारे बॉडी में तो सब जगह ब्लड है। तो लेकिन ब्लड ऐसे ही थोड़ी है, ब्लड में पानी रहता है, और इसीलिए कहते हैं कि 75% हमारा बॉडी पानी होता है। कैलकुलेटिव होते हैं, अप्रोक्सीमेटली हम कहें तो 65 to 75, इसके बीच में कितना भी हो सकता है। तो 65 to 75% हमारे बॉडी में पानी होते हैं। और पानी के रूप में, हाँ, नर्वस सिस्टम भी है, बता रहे हैं, नर्वस सिस्टम भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में पानी है, और वो पानी किस रूप में रहता है, वो पानी रहता है हमारे बॉडी में, वो पानी कैसे किस रूप में रहता है, वेरी गुड, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, पोर्टल सिस्टम, कई सारे सिस्टम है भाई, बहुत सारे सिस्टम है। वो सारा सिस्टम क्या है, ये है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो वो हमने सांस लिया, सांस कहाँ गया, ब्लड में गया, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट का काम संभालता है वो है हमारा ब्लड। ट्रांसपोर्ट का काम कौन संभालता है, ब्लड संभालता है मेरे भाई। तो वो ब्लड क्या करेगा, वो ऑक्सीजन एब्सॉर्ब कर ले लेगा, डिफ्यूजन के थ्रू ले लिया है, ऑक्सीजन ले लिया ब्लड ने, और ब्लड भी ट्रैवल कर रहा है पूरे बॉडी में ट्रैवल कर रहा है, वो सेल के पास भी पहुंचता है, और वो क्या करता है, इसको भी सेल को दे देता है, ले जा तू, ले जा ऐश कर, वो ऑक्सीजन इस सेल के अंदर एंटर कर जाता है। तो मान के चलिए कि क्या क्या एंट्री किया है, पहले एंट्री किया है हमारा ग्लूकोज जो हमने खाया था, दूसरा एंटर किया ऑक्सीजन जो हमने खाया, ठीक है। और ये जो एंटर किया अंदर में, ये ग्लूकोज है यहाँ पे, ग्लूकोज है यहाँ पे, और ऑक्सीजन है यहाँ पे। अब ये ग्लूकोज क्या करेगा, अब ये ग्लूकोज आपको जाएगा, यस भूमि कुमारी, क्या प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? नो सर, मिस्टेक से हो गया है। ओके, तो ये क्या है, ये ग्लूकोज जो है वो टूटकर आपको ऑक्सीजन के मदद से, ऑक्सीजन क्या करेगा, उस ग्लूकोज को तोड़ने में हेल्प करेगा। यानी अब ये जो ग्लूकोज है ये और टूटेगा, और ऑक्सीजन के मदद से अगर ये टूटता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, हमें पता है कि सेल के अंदर, पढ़ने वाले आगे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, वो सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ग्लूकोज अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, पहले साइटोप्लाज्म फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन के मदद से ये टूटता है, और यहाँ पे निकलता है हमारे पास, यहाँ पे क्या निकलता है, एनर्जी। यहाँ पे क्या निकलता है, यहाँ पे निकलता है, बनता है एनर्जी। और फिर यहाँ से क्या रिलीज भी होंगे, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे बनेंगे, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ब्लड ले लेगा, दो कार्बन डाइऑक्साइड को मुझे दो, ऑक्सीजन को हम देते हैं, तुम कार्बन डाइऑक्साइड को दो। तो ब्लड यानी सेल्स को, ब्लड वेसल सेल को क्या देता है, ऑक्सीजन दे देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया।
तो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड लेकर क्या करता है, ट्रैवल करता है, ट्रैवल करता है, ट्रैवल करता है और ट्रैवल करके लंग्स तक पहुंच जाता है। और लंग्स से हम जब सांस छोड़ते हैं तो लंग्स में से एल्वियोलाई में जाता है, एल्वियोलाई से ब्रांच में जाता है, ब्रांच से ब्रांक्यूल्स में जाता है, ठीक है, ब्रोंक्यूल से हमारे ब्रोंकस में आता है, ब्रोंकस से हमारे ट्रकिया में आता है और ट्रकिया से फैरिंग से होते हुए नाक से होते हुए ये बाहर रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का काम होता है। ऑक्सीजन इसके लिए जरूरी है। अगर ऑक्सीजन मान के चलिए यहाँ पे नहीं, हम बताते हैं कि कितना सिस्टम होता है, जस्ट वेट 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 वेट, कितना सिस्टम होता है हम बताते हैं, ठीक है। तो ये आपको ऑक्सीजन अगर नहीं होता है तो क्या होगा, एनर्जी नहीं बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का मदद से यहाँ पे एनर्जी बन रहा है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एनर्जी नहीं है, और जब सेल को एनर्जी नहीं मिलेगा तो सेल ये मर जाएगा। अब ये सेल, यहाँ पे भी एनर्जी नहीं, ये भी सेल मर जाएगा, ये भी मर जाएगा, सब सेल मर जाएंगे। जब सेल मरेंगे टिश्यू मर जाएगा, जब टिश्यू मरेंगे ऑर्गन मर जाएगा, जब ऑर्गन मरेंगे तो सारा ऑर्गन सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और जब ऑर्गन सिस्टम कोलैप्स होगा, सोच सकते हो कि एक ऑर्गेनिज्म यानी हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म का क्या हाल होगा। इसीलिए ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक है। इसीलिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक है। अब हमारे बॉडी में कितने सिस्टम्स होते हैं, और किसी ने कहा कि 5.5 लीटर हमारे बॉडी में ब्लड होते हैं। यस, यू आर राइट, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर, 5 लीटर या 5.5 लीटर, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 5 लीटर ब्लड हमारे बॉडी में होते, नहीं हम कह सकते हैं, हमारे बॉडी में पंप करता है हार्ट। हमारा हार्ट क्या करता है, 5 लीटर ऑफ ब्लड जो है 1 मिनट में पंप करता है, ठीक है। ओके, तो ये तो अप्रोक्सीमेटली इसीलिए हम कहते हैं कि 5.5 या 6 लीटर हमारे बॉडी में या 5 लीटर हमारे बॉडी में ब्लड प्रेजेंट होता है। डिपेंड अपॉन द पर्सन, वो डिपेंड करता है कि पर्सन किस टाइप का है। ऑन एन एवरेज ये 5 to 6 के बीच में होता है, ठीक है। तो ये अब क्या हो गया, अब हमें समझ में आ गया ऑक्सीजन की वैल्यू। हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे पास आ गया सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे पास सर्कुलेटरी, अच्छा हमने खाना खाया, खाना टूट गया, टूटने के बाद वो हमारे सेल के पास गया, एनर्जी बन गया। लेकिन कुछ ऐसे भी भोजन होते हैं जो पचते ही नहीं है, जो टूटते ही नहीं है, वो कहाँ जाते हैं, तो वो फिर जाते हैं 2 जगह पे, ठीक है। एक जगह पे वो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, और दूसरा, ठीक है, हमारे जो ब्लड में पहुंच चुके हैं लेकिन ब्लड से भी बाहर निकलने होते हैं, वो भी हमारे बॉडी में नहीं रहना चाहते, वो बाहर निकलना है, तो वो एक सिस्टम के थ्रू बाहर निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑलराइट, हम उसको क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। किसी ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक नाम मुझे यहाँ पे लिखकर अभी भेजा, जस्ट लिखा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्या बात है, क्या बात है, क्या पहुंच है, सच बता रहा है, ग्रेट। मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो वर्ड है उसको 11th स्टैंडर्ड के बच्चे भी समझते हैं पहली बार, और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कहा। आई डोंट नो वेदर यू नो अबाउट दैट और नॉट, बट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज नॉट सेपरेट विद दिस सर्कुलेटरी सिस्टम। कार्डियो यानी, इसको हम कहते हैं कार्डियो यानी हार्ट, कार्डियो यानी हार्ट, और वैस्कुलर यानी वैस्कुलर मीन्स ब्लड वेजल्स, वैस्कुलर मीन्स ब्लड वेजल्स, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हार्ट एंड ब्लड वेसल सिस्टम यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंपल है ना, हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हम सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे सिंपल तरीके से कह रहे हैं, और कोई यहाँ पे बात नहीं है। उसके साथ हमारे पास होते हैं नर्वस सिस्टम, होते हैं ब्रेन। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मान के चलिए हम आपको बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम अभी बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हमें देख भी रहे हैं, और जरूरत पड़ता है हम बोर्ड पे लिखते भी हैं, ठीक है, और जरूरत पड़ता है तो बोर्ड पे लिखते भी हैं। और देखिए ऐसे तो हमारे बॉडी में स्टैंडर्ड अगर हम पढ़ते हैं तो 10 सिस्टम, लेकिन और भी छोटे छोटे सिस्टम बहुत सारे होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड तरीके से अगर देखा जाए तो 10 सिस्टम हमारे बॉडी में है, ठीक है, लेकिन छोटे छोटे सिस्टम्स बहुत सारे हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है।
ठीक है, जैसे कि आपने इसको डिस्क्राइब कर दिया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ऐसे तो अगर देखने लगे तो रीनल सिस्टम आ जाता है, हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को ही रीनल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई सारे सिस्टम होते हैं, राइट। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो सिस्टम्स है आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। अब भी सिस्टम्स के बारे में पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में 10th नहीं है। और अपना ऑडियो प्लीज ऑन मत करिए कभी, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड में जाकर आप लोग सिस्टम्स के बारे में डिटेल में पढ़िएगा। तो पहला हमने लिखा डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीसरा सर्कुलेटरी सिस्टम, चौथा एक्सक्रीटरी सिस्टम, पांचवा लिखते हैं यहाँ पे। पांचवा अगर हम लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम। छठा अगर लिखे तो नर्वस सिस्टम हमने लिख लिया, उसके बाद हम लिखते हैं मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, हमने मस्कुलर सिस्टम भी लिख लिया। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, उसके बाद हम लिख सकते हैं स्केलेटल सिस्टम, उसके बाद हम लिख सकते हैं स्केलेटल सिस्टम। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, उसके बाद हम लिख सकते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम, इंटेगुमेंटरी सिस्टम। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, उसके बाद हम लिख सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बिना हमारे स्पीशीज का कंटिन्यूटी नहीं हो पाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हो गया आपका 10 सिस्टम। गिन लीजिए, कहीं कैलकुलेशन मैंने नंबरिंग में गलती ना कर दिया हो। तो सिस्टम है डाइजेस्टिव 1, रेस्पिरेटरी 2, सर्कुलेटरी 3, एक्सक्रीटरी 4, नर्वस 5, मस्कुलर 6, स्केलेटल 7, इंटेगुमेंट्री 8, एंडोक्राइन 9 एंड रिप्रोडक्टिव 10। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होगा, सर ये 8th वन क्या है भाई, ये बहुत नया दिख रहा है। नया है ही, इंटेगुमेंट्री सिस्टम यानी स्किन से रिलेटेड सिस्टम को हम इंटेगुमेंट्री सिस्टम कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, हम हार्मोन से रिलेटेड सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, बोन से रिलेटेड सिस्टम को हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम यानी न्यूरॉन्स और नर्व्स के सिस्टम को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। मस्कुलर सिस्टम यानी मसल्स। उसके अलावा हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम है, पोर्टल सिस्टम है, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम है, राइट, छोटे छोटे सिस्टम बहुत सारे। लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे कि हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, वैसे ही हमारे बॉडी में एक और फ्लूइड दौड़ता है। ब्लड के साथ साथ हमारे बॉडी में ब्लड के साथ साथ एक और ट्रांसपेरेंट फ्लूइड रन करता है, मूव करता है, ट्रांसपोर्ट वो भी करता है। और उसको हम कहते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड मूव करेगा, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ मूव करेगा। क्या मूव करेगा? लिम्फ, LYMPH, लिम्फ। इट इज अ कलरलेस फ्लूइड, ठीक है, कलरलेस फ्लूइड। ये हमारे बॉडी में भी मूव करता है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? इम्यून सिस्टम से, ठीक है। देखो भैया, ग्लूकोज ब्लड में डायरेक्टली ऐसे नहीं एब्जॉर्ब हो जाते, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, और वो सारे प्रोसेस अभी आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, 10th स्टैंडर्ड में जरूरत है, ठीक है। तो 10th में आप लोग उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। अभी बिल्कुल भी अभी पढ़ेंगे तो बहुत दिमाग में घुस जाएगा और सब कंफ्यूज और खिचड़ी बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए खिचड़ी नहीं खाना है। मुझे खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। एक दिन खाते हैं संक्रांत में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद कभी नहीं खाते। तो ये जो हमारा लिम्फ है, ये क्या है? एक और फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्ट करता है, पूरा ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी में। और ये क्यों ट्रांसपोर्ट करता है और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी होते हैं, जो इम्यून, जो रक्षा, हमारा फाइटिंग करते हैं बाहर के आने वाले पैथोजन से,
उस फाइटिंग को ये बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रैवल करता है और सारे पैथोजेंस को किल करने में ये मदद करता है, क्योंकि यहाँ पे इसके फ्लूइड में WBC पाए जाते हैं, इम्यून सिस्टम। यस, वेरी गुड, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। तो एक नया सिस्टम आया, इम्यून सिस्टम। तो ऐसे छोटे छोटे कई सारे सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, आ गया ना 2 सिस्टम, है ना। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, ठीक है। तो हम उसको अभी यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्लियर हुआ? तो ये बना ऑर्गन सिस्टम, और ये सारे ऑर्गन सिस्टम को एक साथ जोड़कर, क्योंकि एक साथ सब कनेक्टेड है कि नहीं है? थैंक यू रौनक, थैंक यू सो मच। ये सब कनेक्टेड है कि नहीं है? ये कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। हम डाइजेशन किए तो सांस लिए, तब जाके वो डाइजेस्टेड मटेरियल टूटा, सांस लेके तोड़ने के बाद उसको एब्जॉर्ब करने के लिए सर्कुलेटरी चाहिए, नहीं एब्जॉर्ब हुआ एक्सक्रीट करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम चाहिए, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस हो अच्छे तरीके से हो, उसको देखरेख करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए प्रिंसिपल की तरह सर पे, बॉस की तरह सर पे बैठा रहता है। कौन? ये नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम क्या है? ब्रेन से जुड़ा हुआ सिस्टम है, और ये सारे बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो ये सारा जो भी सिस्टम यहाँ पे काम करेगा, इसी के अंडर में काम करेगा, नर्वस सिस्टम के अंडर में काम करेगा। किसके अंडर में? नर्वस सिस्टम के अंडर में काम करेगा। समझ में आ रहा है? क्लियरली समझ में आ रहा है? तो अगर ये सब, अच्छा, तो ये क्या है? सारा एक दूसरे से कोऑपरेट करके चलता है, तभी हमारा पूरा बॉडी काम करता है। अगर मान के चलो किसमें से कोई भी सिस्टम, इसमें से कोई भी सिस्टम एक दूसरे से झगड़ा कर ले, तो क्या हमारा पूरा बॉडी सही रह पाएगा? स्केलेटल सिस्टम झगड़ा कर ले मस्कुलर सिस्टम से, ठीक है, कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम तुमसे कोई नाता नहीं रखेंगे, कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, और मसल क्या करेगा? मसल बोन से अलग हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर्ड वे में रहेगा? एक तरीके से सजा हुआ रहेगा, स्ट्रक्चर्ड रहेगा? नहीं रह पाएगा। सोचो, अगर हमारे पास नर्वस सिस्टम कंट्रोल करने के लिए नहीं होता, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल जो है वो नहीं रहते, स्कूल के प्रिंसिपल नहीं रहेंगे स्कूल में, मान के चलो क्लास में क्लास टीचर नहीं है, क्या होता है? हंगामा। छोटे छोटे पेपर बॉल बनाकर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, है कि नहीं है? दूसरे का टिफिन खाने लगते हैं, है कि नहीं है? सब एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं, गुफ्तगू करने लगते हैं, लड़कियां बाल पकड़ के इधर उधर खींचने लगती है, झगड़ा करने लगती है कि नहीं है? बहुत सारी चीजें होती है। और कुछ उसमें पढ़ाकू लड़के होते हैं, चश्मा डाल के कुछ ना कुछ पढ़ते रहते, ऐसे भी लोग होते। तो हंगामा, टोटली क्या होता है? क्लासरूम में हंगामा हो जाता है। वैसे ही हमें क्या चाहिए? क्लासरूम को कंट्रोल करने के लिए क्लास में टीचर चाहिए। वैसे हमारे टीचर है पूरे बॉडी को कंट्रोल करने के। अगर ये नर्वस सिस्टम नहीं रहता, यहाँ पे कोई भी सिस्टम एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाएगा, संपर्क इन लोगों का टूट जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम जब खाते हैं तो खाने को पचाने के लिए भी दिमाग चाहिए, दिमाग से यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगा कि मुंह चलाओ, तभी मुंह चलेगा। अगर ब्रेन किसी का निकाल दिया जाए तो पूरा बॉडी फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ब्रेन ही नहीं है। क्योंकि ब्रेन से ही हर चीज का डायरेक्शन देता है ब्रेन, कि अच्छा ये करो, अब मुझे डायरेक्शन दे रहा है कि मैं उंगली हिलाऊं, ठीक है, डायरेक्शन दे रहा है, ये वॉलंटरी डायरेक्शन है, ये मूव कर रहा है। तो यहाँ पे मसल्स आ रहे हैं, मुझे मेरे दिमाग में हमारे उंगली और हाथ को हिलाने से पहले ही मैंने सोच लिया कि अब टेक्स्ट में हाथ हिलाना है, उंगली ऐसे करना है, तो पहले हमारा दिमाग प्रोसेस करके मुझे मसल्स पे इंफॉर्मेशन भेज दे, उंगली करेगा ऐसे, हिलाएगा, है ना। तो ये क्या है? ये सब ये पहले से कंट्रोल, दिमाग ऑर्डर करता है, ये करो, अब ये करो, अब तुम्हें ये करना है, ये करना है। हर एक ऑर्गन, हर एक सिस्टम को ये क्या भेजता है? इंफॉर्मेशन भेजता है, कंट्रोल करता है। तो ये सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, तभी एक ऑर्गेनिज्म हेल्दी लाइफ लीड कर सकता है। इनमें से कुछ में भी एक छोटा सा भी मतभेद हुआ तो ये सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म कोलैप्स हो जाएगा। और इसीलिए ये पूरा सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? ये पूरा सिस्टम मिलजुल कर काम करते हैं और बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म। और सोचो कि ये सारा ऑर्गेनिज्म बनने का खेल कहां से शुरू हुआ है? छोटा सा सेल से शुरू हुआ है। मतलब ये अगर ये सेल नहीं होता तो क्या होता? ये सेल नहीं होता तो ये ऑर्गेनिज्म नहीं बनता।
तो सबका शुरुआत कौन करेगा? सेल करेगा। इसीलिए हम इस सेल को क्या कहते हैं? इसीलिए हम इस सेल को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब फाउंडेशन यानी बेसिक यूनिट। इसीलिए हम सेल को क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। क्योंकि ये सारा स्ट्रक्चर कौन बना रहा है? शुरुआत कौन कर रहा है? सेल कर रहा है। ये सब में फंक्शन हो रहा है तो उसका शुरुआत किसने किया है? सेल ने किया है। तो इसीलिए हम सेल को क्या कहेंगे? पहला पॉइंट हम सेल को क्या कहेंगे? प्लीज मेक अ नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। हम बोर्ड पे यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट, सेल इज द फंडामेंटल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंडामेंटल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फर्स्ट पॉइंट, सेल इज द फंडामेंटल, सेल इज द फंडामेंटल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। भाई हम बायोलॉजी को इतना इजी कर देंगे, सच बता रहे, इतना इजी कर देंगे कि आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मुझे रटने वालों से सख्त नफरत है। जो बायोलॉजी को रटता है उसको देखकर इतना गुस्सा चढ़ता है, इतना गुस्सा चढ़ता है कि हम आपको बता नहीं सकते कि कितना गुस्सा चढ़ता है। क्योंकि बायोलॉजी भाई रटने वाली चीज नहीं है। बायोलॉजी से प्यार करो, प्रेम करो, इंटरेस्ट लाओ। अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अच्छा डायलॉग है, सच बता रहे हैं, बहुत बढ़िया डायलॉग है और यहाँ पे काम करता है। यस ऑफ कोर्स ये काम करता है भाई। अगर आप शिद्दत से बायोलॉजी से लगन से प्यार करने लगो, सच्चे मन से, हॉनेस्टी से प्यार करो, किसी भी रिलेशन में अपने पेरेंट्स से आप हॉनेस्ट रहो, अपने एजुकेशन से हॉनेस्ट रहो। अगर हॉनेस्ट रहते हो, दिल से अगर काम करते हो, आपको तरक्की मिलेगी, आपको उससे प्यार हो जाएगा। एक बार अगर सब्जेक्ट से प्यार हो गया, सोचो लाइफ बन गई। ठीक है, तो बस दिल लगाओ। दिल लगाने के कई तरीके हैं। स्टडीज से दिल लगाओ, क्या करो? पढ़ाई से, इस बायोलॉजी से प्रेम करो, जी जान लगा दो इस बायोलॉजी में, क्योंकि ये बायोलॉजी आपको बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ देने वाला है। हम बता रहे हैं 10th खत्म करते ही आपको लगने लगेगा कि हम 10% डॉक्टर बन गए अभी से, क्योंकि इतना सारा इंफॉर्मेशन आप 10th में ही पढ़ लोगे कि आप घर में अगर छोटा मोटा चीज होगा, आप उसका इलाज तो नहीं कर पाओगे, लेकिन पकड़ पाओगे, हाँ इस वजह से हो सकता है। इतना कुछ आप लोग 10th कंप्लीट करते करते समझ जाओगे, अगर दिल लगाकर इस सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो। एंड आई गारंटी हम आपको उस लाइफ बना देंगे। ठीक है, अगर हमारे साथ ऐसे जुड़े रहे और पढ़ते रह गए तो। ठीक है, सेल है। दूसरा क्या है? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट। दूसरा हमने क्या बोला? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड, अच्छा फंक्शनल यहाँ पे दिखेगा नहीं, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, नीचे लिख देते। ठीक है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन का एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। और ये हमारा जो सेल है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा सारा लाइफ फॉर्म किससे बना है? सेल से बना है। तो हम उसको एक पॉइंट में यहाँ पे लिख देते हैं। थर्ड पॉइंट क्या लिखते हैं? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। इस तीनों पॉइंट को क्या करिएगा? इस तीनों पॉइंट को ऐसे बॉक्स बनाकर आप इंपॉर्टेंट डालकर रख लीजिएगा, क्योंकि ये हम लोगों को आगे बहुत कुछ बोलने वाला है। इसी 3 पॉइंट से बहुत कुछ हम समझने वाले हैं। इस 3 पॉइंट को इंपॉर्टेंट डालो, और हम गारंटी बता रहे हैं ये 3 पॉइंट आपके एग्जाम में आएगा। इस 3 पॉइंट आपके बोर्ड के एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में, हर एग्जाम में ये 3 पॉइंट में से कोई ना कोई पॉइंट आपको पूछेगा ही पूछेगा। गारंटी है, लिख के ले लो अभी।
ठीक है, अगर नहीं आया तो पूछना कि सर आपने बोला था नहीं आया। गारंटीड आएगा 100%, लिख लो। ठीक है, हो सकता है कि पहले ही एग्जाम में आ जाए, भगवान चाहे बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप, लिखना नहीं अभी, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप लिख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग रख लीजिए और बाद में लिख लीजिएगा। राइट, हम 3 सेकंड देते हैं, 5 सेकंड देते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। 5 4 3 2 1। आई होप आपने स्क्रीनशॉट अब तक ले लिया होगा। राइट, हम आ सकते हैं स्क्रीन पे। ओके, चलिए, तो आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे खत्म करें ना? एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। ठीक है, कि ये क्लास मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे ना लगे, अच्छा लगना चाहिए कि लगाने की कोशिश करना है, इसको प्यार करने की कोशिश करना और इसको ध्यान से समझते रहना। अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आता है, ग्रुप में आप लोग मैसेज डाल सकते हैं, या फिर मेरा नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये मेरा नंबर है 9080267708। कभी भी आप लोग इस पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, क्वेश्चन अपना ड्रॉप कर सकते हैं। आप टाइमिंग के देखकर डालिएगा कि रात 10 बजे से पहले और सुबह में 10 बजे के बाद या क्लास के बीच में ना डालें, तो थोड़ा उस टाइमिंग का ध्यान रखते हुए आप मैसेज डाल सकते हैं। डाउट अगर कोई होता है हम आपको सॉल्व कर देंगे। ग्रुप में डालिए, बहुत बेहतर चीज है। ग्रुप में अगर डाल देते अच्छी बात है, नहीं डालते ग्रुप में डालना सर ये थोड़ा संकोच है, शाई है वगैरह है, तो आप इस नंबर पे डाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है, अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और दिल लगाइए, दिल लगाने की कोशिश करिए, मजा आ जाएगा, सब बता रहे हैं। ठीक है, खुश रहिए, बाय बाय, बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, बस बाय बाय बाय। बाय।